औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददि कुल्लि मालूम मिल्ला का। दोस्तों, आज 27वीं की रात है, ताक रात है। ज़्यादा से ज़्यादा नफल पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपको अपनी हर दुआ में याद रखता हूँ। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में करम फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह ताला में जो भी टूटी फूटी इबादत है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपको बस मैं आज मुल्तान जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास ईद करने के लिए, और शायद मंडे वाले दिन ना हूँ, तो ये वीडियो उस मकसद के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको मंडे का ध्यान का पता चल जाए। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने OGDC PPL अपने हाथ में रखना है, और इसमें ट्रेड भी करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ में रखें OGDC और PPL। और इसके साथ साथ SNGP की खबर देता हूँ। इंशाल्लाह ईरान के साथ जो हमारे मामलात हैं, अमेरिका को भी हमने कहा है और अमेरिका इंशाल्लाह कोई लचक का मुजाहरा भी करेगा, और ईरान के साथ भी हमारे गैस के मामलात वो सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए आप SNGP और SSGC दोनों पे फोकस रखें। और इसके साथ साथ जो पैप बनाएगा इसके, वो क्रिसल स्टील है। क्रिसल स्टील जुमे वाले दिन भी कैप लगा है, तो आप इसको भी देखें इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर आज हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पे रवाना हो चुके हैं, और साथ वज़ीर ख़जाना भी हैं और बाकी टीम भी है। तो वज़ीर आज़म जो है वो कायल करेंगे, सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी, और मज़ीद भी वो उसको कायल करेंगे। और IMF से मुआहदे से के बारे में भी यही खबर है कि IMF के साथ जो मुआहदा है वो भी इसी माह में, रवा माह में आने वाले जो 3 साल के बारे में IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए वो भी हमारी टीम जाएगी। और दूसरे नंबर पर इस माह में उन्होंने हमें किस्त भी रवाना करनी है, जो हमारी $1.कुछ अरब की रहती है, वो किस्त भी हमें मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मुल्क की मईशत और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और सब कुछ बेहतर होगा। और दूसरे नंबर पर UNA ने एक इकॉनमी सर्वे भी किया है, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की मईशी तरक्की कर रहा है, महंगाई में कमी हो रही है, और इंशाल्लाह ईरानी सरहद से गवादर तक गैस पाइपलाइन की तकमील की भी तैयारियां अरूज के ऊपर है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ खबर, और आपने SNGP को छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। ये भी एक अच्छी खबर है। रेलवे की आमदन में भी पाकिस्तान ने बहुत मुनाफा कमा लिया है, और मुनाफा भी बहुत बड़ा मुनाफा है ये। और दूसरे नंबर पर टैक्स की बरात को अच्छा करेंगे। और चौथे नंबर पर ये जो नार कसम गाड़ियाँ चल रही है पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंसियों में, उसको भी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है। और PIA के हवाले से अक्सरियती हिस्से के एक्सपोशन के लिए इंटरेस्ट तलब कर दिया गया है। और PIA का मैं आपको बता रहा हूँ, PIA अभी आपने छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। ये हमारा जो PIA का सौदा होगा, इसमें गवर्नमेंट भी मुलविस है, और इसकी बाइक में, और इसके ब्रोकर भी बहुत अच्छे मुलविस है इसके, और कंपनी खुद भी इसको बाय कर रही है। तो इंशाल्लाह आपका PIA 45 रुपये का हो जाएगा, और इसका सौदा जो होगा 35, 37, 32 के दरमियान इसकी बोली होगी इंशाल्लाह। और 45 से ऊपर पर इन्होंने ट्रेड करवाना है उसको, क्योंकि अगर 45 रुपये रेट होगा तो फिर ही हमें 35 से 38 रेट मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर भी आप फोकस रखें। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए हुए, यहाँ से भी एक अच्छी और पॉजिटिव खबर आएगी, और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा और सब अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। दोस्तों, आज की रात मांगने की रात है, और मांगते रहें, और इंशाल्लाह IMF के साथ नया मुआहदा भी हो जाएगा। कर्ज़ की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगा IMF की जानिब से। तो ये भी एक खबर है। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा रिफाइनिंग की बात करता हूँ, तो रिफाइनिंग में भी सऊदीया की जानिब से इन्वेस्टमेंट आएगी, और इंशाल्लाह आपकी पाकिस्तान रिफाइनरी अभी ये आपको 250 रुपये में जो मिल रही है नेशनल रिफाइनरी, ये आपको लबने नहीं लगी 350 की, और इंशाल्लाह 450 की अटक रिफाइनरी होगी, और PRL 35 से 38 रुपये होगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर ले तो आप पैसे ही पैसे कमाएंगे। जो डिलीवरी वाले हजरात हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, बाकी आपके पास है, आपकी मर्ज़ी भाई। और सेक्टरी रिफाइनरी सेक्टर में भी मुझे तीनों रिफाइनरी अच्छी लग रही है। और प्लस सिनर्जी वाले रोज़ पूछते हैं मुझसे, सिनर्जी की भी मुझे न्यूज़ मिली है, सिनर्जी भी इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हमने जुमे वाले दिन सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की थी। मैं तो मंडे को शायद ट्रेड ना कर पाऊँ, अगर हुआ तो आपके साथ होऊंगा, लेकिन मेरे सर से जो बात हुई है, हम मंडे को अपना OGDC PPL तो वैसे हमारे पास पड़ा हुआ है, मज़ीद भी बाइंग करेंगे। जो आपने कल इसको 28 रुपये में बेचा था, 28.70 में, 28.40 में बेचा था OGDC, इसको हम बाय बैक करेंगे इंशाल्लाह कल की डेट में। और जो पड़ा हुआ है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, पोर्टफोलियो को उसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा PPL भी ये 10 रुपये क्लोजिंग हुई है, हमने भी इसको 13 रुपये 70 पैसे 14 रुपये 40 पैसे में बेचा है,
और इंशाल्लाह कल इसको मंडे वाले दिन इसको वापस भी लेंगे। और SNGP अभी आप होल्ड रखें, इसको स्टिल हमने कोई ट्रेडिंग नहीं की, हमारे पास होल्ड पड़ा हुआ है। और PIA भी होल्ड है, AGL और PCL और PIA हमने जुमे वाले दिन बाई की है। स्क्रीनशॉट भी मैंने तमाम ग्रुपों में दिए थे। उस वक्त PIA 23 रुपये 40 पैसे में और 60 पैसे में मैंने कहा था ले लो। उसके बाद ये 27 रुपये 2 पैसे हुए और 4 रुपये की कीमत में इसकी कीमत में इजाफा हो चुका था। अब छोड़े, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। अभी भी इंशाल्लाह आप AGL के ऊपर फोकस रखें। जुमे वाले दिन AGL अगर आपको 22 रुपये 40 पैसे में मिलता है और 22 रुपये 10 पैसे के दरमियान तो इसको ज़रूर बाई कीजिएगा। और PICT इसको अभी आप होल्ड रखें। और PIBTL की भी न्यूज़ आ रही है, इसकी बहुत जल्द न्यूज़ आने वाली है इंशाल्लाह, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। लेकिन ज़्यादा फोकस रखें रिफाइनरी के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर। और इंशाल्लाह उसके बाद सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर में काम करें। और बैंकिंग सेक्टर में जो काम करना चाहता है तो बैंकिंग सेक्टर मिज़ाज बैंक, UBL, HPL, फैसल बैंक, नेशनल बैंक, ये सारे बैंक अच्छे हैं। BOP को छोड़ के इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सीमेंट में DG खाल, पायरेट, मैपल लीफ, चराट और फ्लाइंग सीमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों फार्मा सेक्टर है, ये फार्मा सेक्टर इंशाल्लाह डॉलर कम होगा तो आपका ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर बूम करेगा। अभी इंशाल्लाह ये सऊदी की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी कतर और इंशाल्लाह UAE की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा हो जाएगा। लिहाजा छोटा गदारा बड़ा गदारा, पाक सुजुकी मोटर छोड़ के और होंडा कार और हीडो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और छोटे गदारे का टारगेट मेरा 140 रुपये का है और बड़े गदारे का टारगेट मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की ज़ात ने चाहा और वही रब करने वाला है और इंशाल्लाह वही करेगा। इंशाल्लाह 210 रुपये टारगेट है इसका। और ये भी जुमे वाले दिन मैंने आपको कहा था कि इसकी बाइक करें, छोटे गदारे बड़े गदारे की। उस वक्त ये बारिश से उसके बाद छोटा गदारा कैप हो गया और बड़ा गदारा भी तकरीबन 10 रुपये के करीब प्लस हो चुका था। और होंडा कार इंशाल्लाह ये भी चलेगा, आप इसको भी होल्ड रखें इंशाल्लाह। बाकी PSO और शेल है जिनके पास वो भी होल्ड रखें इंशाल्लाह। गवर्नमेंट काफ़ी इदारे प्राइवेट कर देगी और उसमें शायद PSO भी प्राइवेट हो जाए, लेकिन उम्मीद रही है आप इस पर काम करते रहे, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। हमारा सेक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर है, उसको आप बेचते हैं तो सीमेंट में घुसते हैं, सीमेंट बेचते हैं तो रिफाइनरी में घुसते हैं और रिफाइनरी बेचते हैं तो ऑयल एंड गैस में घुसते हैं। और बैंकिंग सेक्टर आप जो प्रॉफिट होता है हम छोटे छोटे आइटमों की डिलीवरी लेते हैं और वो आप प्रॉफिट की डिलीवरी रखते रहते हैं, डिलीवरी भी बढ़ती रहती है और काम भी होता रहता है। इसलिए आप प्लानिंग के साथ काम किया करें। बाकी ग्लोवर है, टोबी कुत्ता है, TUFCL और बेटा है, इसको अभी आप होल्ड रखें। PIA को होल्ड रखें, AGL को होल्ड रखें, जिनके पास है लोड केमिकल को होल्ड रखें इंशाल्लाह। और साजियो है, इस पर आप ट्रेड करें। जुमे वाले दिन इसका 40 रुपये हाई लगा है और ये 36 रुपये पे बंद हुआ है, इसको भी अभी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। अब आ जाए एयर लिंक के ऊपर। एयर लिंक आपने लाजमी अपने पोर्टफोलियो में रखें, इसमें ट्रेडिंग करें और 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और इंशाल्लाह इसकी बाई करें इधर ही 61 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 40 पैसे में। और इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी हो तो जुमे वाले दिन पहले सेशन में तेज़ी होगी और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मार्केट अच्छी होगी, अल्लाह बेहतर करेगा। इंडस्ट्री क्लोजिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से एक दफ़ा 69,000 का बूथ दिखाना चाहिए 69,000 का स्टॉक मार्केट को और 68,000 और 870 का बूथ दिखाने के बाद इसको बंद होना चाहिए इंशाल्लाह 69,000 रुपये पे 69,000 इंडेक्स के ऊपर 69,000 के ऊपर। बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। दीवार फ्रूक बॉर्डर को होल्ड रखिए अभी आप जिनके पास पड़ा हुआ है और टैली को भी होल्ड रखिए जिनके पास पड़ा हुआ है। घबराए नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। यही चीज़ें आपकी अच्छी बिकेगी और अच्छी बिकेगी। अब आ जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी में एवियन, डेटसोल और TRE अक्टूबस और सिस्टम है। तो दोस्तों इनमें ट्रेडिंग करें। डेटसोल मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, एवियन अच्छा लगता है। TRG का 65 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस पर बैठे रहे जो इसमें काम करना चाहता है, तो इसमें कोई घबराहट नहीं है। बाकी हब पावर है और एग्रो है, इनमें जो काम करना चाहता है तो वो भी बेफिक्र होकर काम करें, लेकिन इनमें ट्रेडिंग भी करें। मंडे वाले दिन आपका OGDC PPL परफॉर्म करेगा, रिफाइनरी परफॉर्म करेगी, गदारे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह और बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करते हुए अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा मार्केट और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों बस ऑयल एंड गैस रिफाइनरी सेक्टर होल्ड रखे, टेक्नोलॉजी होल्ड रखे और इंशाल्लाह हिलेड एक शेयर है, हीडो एक शेयर है, इसको आप काबू में रखें। फिरोज सर्ज है, सरले है, ग्लेक्सो है, AGP है, इसमें भी आप काम करके इनको भी होल्ड रख सकते हैं, ये भी भरे पड़े। और इसके बाद स्टील सेक्टर में जो अच्छा लगता हो जिसको वो काम करे। हम ना तो फार्मा सेक्टर में काम कर रहे हैं और ना हम स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं,
ठीक है। और बस मजदूरी करते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अल्लाह ताला करम फरमाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। तो जुमे वाले दिन आपने सीवर सेक्टर को बाय करना है मंडे वाले दिन, और रिफाइनरी सेक्टर में ट्रेडिंग करें, ऊपर जाती है तो बेचें और नेशनल रिफाइनरी को और रखें और PRL को, और अटक थोड़ी कम चलेगी, नेशनल ज़्यादा चलेगी और PRL ठीक रहेगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सिफ्टें बाय करके रख लो और PS और शेल को बढ़ा रहने दो, और PPL OGDC आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए, और AGL और PIA और PTC ये भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत सारे एक ही सेक्टर में पैसे ना लगाया करो। और एयर लीग कल जुमे वाले दिन मंडे वाले दिन परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी फोकस रखें। और रिफाइनरी में हम काम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं दोस्तों, और सीमेंट और ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस रखें। और PSO को होल्ड रखें, और छोटा गदारा बड़ा गदारा पाक सुजुकी मोटर और साजियों में आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों PIA इंशाल्लाह 45 में बिकेगा और 45 रुपये तक PIA होल्ड रखो। AGL को होल्ड रखो, इंशाल्लाह ये 20 रुपये लोन लगा सकता है, ऊपर 32 रुपये ही है इसके। फिर इंशाल्लाह इसको सैगल साहब ख़रीद रहे हैं, वलीद सैगल साहब, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो दोस्तों एहतियात से काम करते जाएँ और ज़्यादा बोरी बनने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ईद के बाद आपकी मार्केट ये काबू नहीं आएगी, 72 से 73 हज़ार इंडेक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। पहला हमारा टारगेट है 71,840 का, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। ईद के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छी न्यूज़ें आएगी, और सऊदीया, UAE, कतर इनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और चाइना और USA की तरफ से भी। तो लिहाजा इस वक्त मार्केट में कमाई का टाइम है। आगे बैंकों का रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ही पैसा कमाया हुआ है, और बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा मुझे अच्छा लगता है। इसके ऊपर फोकस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। दूसरा, मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए आसानी पैदा करे। और आज 27वीं की रात है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपके लाशों को दफ़ा में तब्दील फरमा दे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन।